आप सबको भी स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के तीसरा पाठ पढ़ो समझो और लिखो इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम तो स्वरों के बारे में अध्ययन किया था और उनमें आने वाला शब्दों को अध्ययन किया था। आज हम व्यंजन से उत्पत्ति होने वाला अक्षरों के बारे में अध्ययन करेंगे और पद उच्चारण किस तरह करना है और वो अक्षरों को किस तरह लिखना है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪಾಠ ಪಡೋ ಸಮझो और लिखो ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ। ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ। ಸ್ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಖ। ख का अक्षर से कबूतर और कलम। देखो कबूतर का अर्थ होता है कि पारिवाड़ा और कलम का अर्थ होता है लेखनी अथवा पेन्नु। उसी तरह ख खरगोश और करल। मोला वल्लू। उसी तरह ग से गटरी और गमला। गटरी का अर्थ है गंटू। गमला हूविನ हूजी। घड़ी और घर। घड़ी का अर्थ है गडियारा और घर का अर्थ है मणे। और न्या। देखो इन अक्षरों को आप पहले लिखिए और बाद में उसे फिर एक बार आपको यहाँ लिखने के लिए देखो बच्चों यहाँ आप सबको भी फिर एक बार इन चिन्हों को क्या करना होगा पूर्ण तरह इसी तरह अक्षरों को यहाँ लिखना होगा और ख इस शब्द को भी यहाँ लिखना होगा और घ यहाँ लिखना होगा घ यहाँ लिखना होगा ञ यहाँ लिखना होगा। आप सभी भी घर में हो उन अक्षरों को पूर्ण उच्चारण करते हुए लिखिए। और छ अक्षर से चम्मच और चरखा चमचे चमच चरखा चरका। छ बड़ा छ छतरी छड़ी छतरी बेत्त। जंगल और जहाज। काड़ू हड़ुगा। झूला और झंडा। झूला जोकाली झंडा ध्वजा। देखो इन अक्षरों को यहाँ इस तरह किताब में दिया है आपको।
इस तरह दिया है आपको। न्या, देखो आपको यहाँ अक्षर दिया है इस तरह। इन अक्षरों को आप क्या करिए, घर में बैठकर इस तरह अक्षरों को पूर्ण तरह से लिखिए। झ, छ, च, ज, ज, या। उसके बाद आने वाला अक्षर है ट। ट से टोटरी, टोकरी गलत हुआ, क्षमा कीजिए। ट से टोकरी और टमाटर। टोकरी, पुट्टी, टमाटे, ट, टोकरा, सॉरी टटोरा, टटेरा और टप्पा। टोकरी, डब्बे, और टप्पा। सील, ड गलत हुआ, क्षमा कीजिए। यहाँ टटोर का मतलब वो नहीं होता, बाद में लिखवाऊंगा मैं आपको। ड, डिब्बा और डमरू। डिब्बा, डब्बी, डमरू, डमरुन। और ढ, ढक्कन, और दाल। और न, ढक्कन का मतलब है मुच्छड़ा। ಕತ್ತೆ, ಖಡ್ಗ ಇಡುವ, ಖಡ್ಗ ಇಡುವುದು। देखो बच्चों, यहाँ ट टोकरी, पुट्टी, ट टमाटर, टमाटी, ट टोकरा यानी एक पात्रा जैसा रहता है, और टप्पा सील, ठ डिब्बा यानी डब्बी,
डमरू डमरू ಢ ಢಕ್ಕನ್ ಮುಚ್ಚಳ ढाल यानी ಖಡ್ಗ ಇಡುವುದು ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು न यहाँ दिया गया अक्षरों का आप उच्चारण करते हुए इसे लिखिए ट ठ ढ ढ और न। इन अक्षरों को आप क्या करिए उच्चारण करते हुए लिखिए बच्चों। अब आगे का अक्षर है थ तलवार और तराजू उसी तरह थ ताली तलवार खड्गा तराजू तक्कड़ी थ ताली और तैली। ताली ताटू चील ध दरवाज़ा दिया बागिलो दीप ध धनुष धन धनुष धनस्सु हण अथवा दुड्डु न नयन नल कण्णु नड़ा। देखो बच्चों न त से तलवार तराजू तलवार का अर्थ है खड्गा तराजू का अर्थ है तक्कड़ी। यहाँ दिए गए अक्षरों को आप क्या करिए पढ़ते हुए उन अक्षरों को पूर्ण तरह से लिखिए। और थ ताली तैली ताटू चीला। उसी तरह द से दरवाज दिया दरवाज का अर्थ है बागिलो दिया का अर्थ है दीपा। ध धनस्सु धनुष धनस्सु ध हण धन हण न नयन कण्णु नल नಳ। उसी तरह आगे अक्षर है प से पतंग प से पपीला पपीता पतंग प गाड़ीपटा
पपाई। उसी तरह फ, प से फूल, प से फल। फ फूल का अर्थ है हूवो, फल का अर्थ है हಣ್ಣು। भ, बतख, बकरी। यहाँ ब, बतख का मतलब हंसा। कोक्करे गलत हुआ। आड़ू, भ, बड़ा भ से भालू और भवन। भालू इसका अर्थ है करड़ी, भवन मणि। म से मछली और म से मटर। मीनू, वटानी। ಅದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬರೆಯಿರಿ. देखो प से पतंग, पपीता, ಗಾಳಿಪಟ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಪ ಈ ಪ ಅಕ್ಷರನ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. फ से फूल, प से फूल, फूल ಹೂವು, ಫಲ್ ಹಣ್ಣು. ತದನಂತರ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ब बतख, बकरी, बतख कोक्करे, बकरी आड़ू। भ भालू, भवन, भ भालू का अर्थ है करड़ी, भवन मणि ग्रह। म मछली, मीनू, मटर, वटानी। उसी तरह बच्चों यहाँ आगे देखिए, यह अक्षर से यति और यह से यज्ञ। यति, यति का अर्थ है ऋषि। यज्ञ, यज्ञ है ಹೋಮ ಹವನ ಹವನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. और राखी और रथ। राखी रक्षाबंधन, रथ रथ। उसी तरह लड़का, लड्डू, वह लड़का का अर्थ है हुड़गा और लड्डू उंडे। वह वीणा
और वट, वाणी का अर्थ है वीणे, वट का मतलब वृक्ष अथवा गिಡ, शहनाई, शलगम, शहनाई, शहनाई ना, उसी तरह शलगम, बीटरेट, ಕೆಂಪುಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ देखो बच्चों यहाँ य से यति और यज्ञ, यति का अर्थ है ऋषि, यज्ञ यज्ञ। इस अक्षर को आप क्या करिए, घर में पढ़ते वक्त इस तरह पूर्ण कीजिए। और राखी, रक्षाबंधन, रथ, रथ, इस अक्षर को पूर्ण कीजिए। लड़का हुड़गा, लड्डू, उंडे, इस अक्षर को पूर्ण कीजिए। वीणा, वट, और वीणा का अर्थ है वीणे, वट का अर्थ है वृक्ष, उसी तरह शहनाई, शहनाई, शलगम, बीटरेट, आगे देखिए यहाँ बीटरेट, उसी तरह आगे का अक्षर है षटकोण, षटकोण, षटदल, षटकोण, षटकोण का अर्थ है षटकोण, आरुदಳ, सपेरा, सड़क, सपेर का अर्थ मैं बाद में बताऊंगा आपको। और सड़क का अर्थ है रास्ते, उसी तरह हथौड़ा और हल, देखो हथौड़ा का मतलब सुत्तिगे, हल का मतलब ನೇಗಿಲು, क्षत्रिय और क्षितिज। और उसी तरह क्षत्रिय का अर्थ है क्षत्रिय, क्षितिज, इसका अर्थ भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। त्रिशूल,
त्रिकोण, त्रिशूल का अर्थ है त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिकोण का अर्थ भी त्रिकोण होता है। देखो बच्चों यहाँ जरा ध्यान से ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕೋಣ, 6 ಕೋಣಗಳುಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಷಟ್ಕೋಣ ಅಂತೀವಿ। ಷಟ್ದಳ 6 ದಳಗಳುಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಹೂವು। ಹೊಸ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ आप लिखिए वहाँ, ಈ ಅಕ್ಷರನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಸಫೇರ ಆ ಒಂದು ಹಾವು ಆಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಳಲು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳಲು ಅಂತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ಕೊಳದಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। ಸಡಕ್ ರಸ್ತೆ, ಆ ಅಕ್ಷರನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ। ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। हथौड़ा, हथौड़ा का मतलब सुत्तिगे। हल नेगिलो, ह उसी तरह क्ष क्षत्रिय और क्षितिज, इसका अर्थ भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। क्षत्रिय क्षत्रिय होता है। और इन अक्षरों को पूर्ण कीजिए, ह और क्ष। उसी तरह त्र त्रिशूल, त्रिकोण त्रिशूल त्रिशूल होता है, और त्रिकोण त्रिकोण होता है। इन अक्षरों को भी क्या करना होगा, आप पूर्ण करते हुए लिखना होगा। बाद में अंतिम 2 अक्षर है आपको, वो 2 अक्षर को लिखिए, देखते हुए आप पढ़ते हुए क्या करिए, लिखिए। ज्ञ विज्ञान और ज्ञानकोश। ज्ञानेश्वर, विज्ञान का अर्थ है विज्ञान। ज्ञानेश्वर का अर्थ है ज्ञानी, यानी भगवान। स्र श्रवण कुमार, और श्रमिक। श्रवण कुमार ये व्यक्ति का नाम है, इसलिए आप भी उसी तरह लिखिए श्रवण कुमार। और कार्मिका, विज्ञान विज्ञान ही होता है। ज्ञानेश्वर भगवंत यानी बुद्धिवंत व्यक्ति, ज्ञान। इन इस अक्षर को पूर्ण लिखिए आप तो ज्ञ। उसी तरह श्रवण कुमार उसका नाम एक व्यक्ति का नाम है, और श्रमिका एक कार्मिक का है। इस अक्षर को पूर्ण लिखिए। बच्चों आप सभी भी इन अक्षरों को पढ़ते हुए घर में क्या करिए, बार बार अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से आपका ज्ञापक शक्ति यानी स्वर व्यंजनों का समझना सहज हो सकता है और सरल होता है। इसके अलावा आप भी जल्दी से जल्दी पढ़ना लिखना जल्दी से सीख सकते हैं। इसीलिए आप स्वर और व्यंजनों का अक्षरों को क्या करिए, एक एक अक्षरों को एक एक फुट लिखिए। बार बार लिखने से आपका ये अक्षर बहुत ज्ञापक रहता है। इसलिए इन अक्षरों को आप क्या करिए, घर में लिखिए, एक एक फुट लिखिए। लिखने से ये अक्षर आपको सदा याद रहता है। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಪಡೋ ಸಮझो और लिखो ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಾಯ್ತು, ಸ್ವರಗಳಾಯ್ತು, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಡಬೇಕು, ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ನೆನಪು ಉಳಿತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅಭ್ಯಾಸಿಸ್ರಿ। ತದನಂತರ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪುಟನ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನ ಬರೆದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರೆಯಿರಿ। ಬರೆದಾಗ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಉಳಿತಾವು। ಆಗ ನೀವು ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಕ್ಕವು। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ
ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಭಾಷೆನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪಾಠನ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.